वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है वुडी वुड कलेक्शंस ने, और आज की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे KSE 100 इंडेक्स का और कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर का, जिसमें आज हमने 3 स्क्रिप्ट सेलेक्ट किए हैं जो कि इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और इनमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। तो चलते हैं सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स की तरफ। इसका 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं, और ये इसका एक ट्रेंड चैनल है जिसमें इसकी मूव हमें नज़र आ रही है। जैसे लास्ट एनालिसिस में हमने बात की थी कि ये एक अपने पॉजिटिव ट्रेंड में इंडेक्स आ चुका है और बहुत लाइकली है कि ये अपनी इस रेजिस्टेंस को जो कि 40,600 पे है ये आज ब्रेक कर सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। इसने ना सिर्फ इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया बल्कि इसके ऊपर आज क्लोजिंग भी फाइनली दे दी। जो यहाँ से हम वेट कर रहे थे, इस एरिया में ये सारे लो स्विंग में ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर इसने इस दौरान 2 दफ़ा ट्राई किया इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन नहीं ब्रेक हुआ, और फाइनली आज इसने इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब इंडेक्स हमें 41,000 के एरिया में ऑपरेट होता हुआ करंट वीक में और नेक्स्ट वीक में नज़र आ रहा है। अलबत्ता जैसे ही ये 41,000 का लेवल क्रॉस करेगा, उस लेवल के ऊपर इसमें अगेन हमें कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है। अगर हम RSI की बात करें तो RSI पे कल हमने बात की थी कि ये इस लेवल से सपोर्ट लेकर टर्न कर चुका है और 70 के मार्जिन को बहुत लाइकली है कि ये ब्रीच कर सकता है और आने वाले सेशंस में ये इस एरिया में ऑपरेट कर सकता है। तो ऐसा ही हुआ, अब ये 70 के मार्जिन को ब्रीच कर चुका है RSI, और आने वाले दिनों में इस एरिया में जो लास्ट सेशंस 2 रह गए हैं इस वीक के, इस एरिया में ये ऑपरेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। अलबत्ता इस लेवल पे जब नेक्स्ट वीक में ये एंड अप होगा तो यहाँ से अगेन इसमें करेक्शन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है। इस लेवल तक इसमें कोई डेंजर नहीं है और ये पॉजिटिव मोमेंटम में एक शॉर्ट रैली बनाकर अपने ट्रेंड में, अप ट्रेंड में रहने की पूरी कैपेसिटी रखता है, ताकत रखता है। इसमें बुल्स का कंट्रोल नज़र आ रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी, जैसे हम लास्ट 2-3 सेशन से बात कर रहे हैं कि हिस्टोग्राम छोटे होना शुरू हो चुके हैं और ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ वापसी टर्न कर रही है और बहुत जल्द ये क्रॉस ओवर दिखा देगी, और ये भी अप स्विंग में अप साइड पे मोमेंटम की इंडिकेशन, मैकडी की भी कंफर्मेशन आ जाएगी, जो कि अब बनती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इंडेक्स राइट नो बिल्कुल पॉजिटिव अच्छे मोमेंटम में है, और जो इसका नेक्स्ट स्टॉप बनना है वो ये वाला लेवल है जो कि 43,000 का है, और इस दौरान ये डेफिनेटली चूँकि बिल्कुल ओवरबॉट कंडीशंस हैं और ओवरबॉट कंडीशंस का स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रेट वे मूवमेंट या रैली हमें जैसे यहाँ पर नज़र आई थी ऐसे नहीं हो सकती। इसकी मूवमेंट कुछ इस लिहाज से होगी, जैसे इस एरिया में मूवमेंट है या जो इस एरिया में मूवमेंट है, इसकी इस तरह की मूवमेंट हमें इस एरिया में भी नज़र आएगी, बट ये अपने अपसाइड मोमेंटम में ही रहेगा। इसमें इंट्राडे लेवल पे छोटी छोटी करेक्शंस नज़र आ सकती हैं और वो आएंगी, अलबत्ता मोमेंटम इसका अपसाइड ही रहेगा आने वाले सेशंस में। तो चलें अब बात करते हैं अपने स्क्रिप्ट्स की। पहला स्क्रिप्ट जो हमने सेलेक्ट किया है वो है मीज़ान बैंक का। मीज़ान बैंक एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चल रहा है, और इसमें इसके बड़े प्रोमिनेंट रहे डाउन स्विंग और अप स्विंग। ये देखें, इसने ये सारी मूवमेंट इस तरह से कुछ बनाई है, और इस एरिया में ये वाला जो एरिया है इसमें स्पेशली इसने ज़्यादा टाइम लगाया है। इसके लो स्विंग और हाई जो स्विंग थे वो छोटे और साइडवेज ट्रेंड की सूरत में थे। अलबत्ता राइट नो ये दोबारा अपने अपस्विंग में आ चुका है, और ये आज की कैंडल इस बात की कंफर्मेशन कर रही है, और इसने 20 DMA से अपनी सपोर्ट ली है, और आज की और कल की दोनों कैंडल्स बेसिकली इस लेवल से सपोर्ट की इंडिकेशन दे रही हैं। अब
ये चूंकि अपस्विंग में आ चुका है और ये आज की कैंडल ने कंफर्म भी कर दिया है। कल की कैंडल ने इंडिकेशन दी थी और आज की कैंडल ने जो ग्रीन कैंडल बनी है और एक अच्छी सॉलिड कैंडल बनी है, इसने कंफर्मेशन दे दी है कि ये अब अपने एक अपस्विंग में आ चुका हुआ है, एंटर हो चुका हुआ है। अब बहुत लाइकली है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके नेक्स्ट दो, जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है इसका 88.5 के ऊपर, अगर ये कल के सेशन में ये ब्रेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, तो इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट होगा वो 92 की रेजिस्टेंस होगा। और ये इस लेवल के ऊपर इसमें अगेन थोड़ी सी हमें कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है। अलबत्ता जो इसका 10 डेज और 100 का टारगेट है वो 101 का है, जो कि अचीव हो सकता है अगर ये इसी मोमेंटम के साथ अपनी मूवमेंट जारी रखता है। तो अलबत्ता इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अपर साइड पे, और अगेन इसको थोड़े से डिप में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स 20 डे एवरेज से, ये 20 डे एवरेज लाइन है, इससे कम है, अलबत्ता कंफर्टेबल हैं। वॉल्यूम्स इतने तशवीशनाक नहीं है या डेंजर जोन में नहीं है, वॉल्यूम कंफर्टेबल हैं और अपने बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं। अलबत्ता अब इसमें वॉल्यूम्स आने वाले सेशंस में इम्प्रूव होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें 70 के मार्जिन के नीचे ही ऑपरेट कर रहा है और राइट नो अभी तक ये साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा था और अब ये दोबारा यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट लेकर टर्न किया है और अप साइड पर निकला है। अब ये बहुत लाइकली है कि ये यहाँ पर जो इसकी अटेम्प्ट थी जो 2 दफ़ा फेल हुई है, ये दोबारा अप साइड पर निकल सकता है और 70 के मार्जिन को ब्रीच करने के बाद इस एरिया में ये ऑपरेट कर सकता है और अपनी एक स्मॉल बुलिश रैली बना सकता है टू अचीव इट्स शॉर्ट टर्म टारगेट्स। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें ब्लू लाइन थ्रू आउट इसकी रेड लाइन के साथ एम्बेडेड रही है, बिकॉज इसके जो स्विंग लो हैं वो काफ़ी एक्सटेंडेड रहे हैं हमेशा। ये सारे इसके स्विंग लो नज़र आ रहे हैं और स्पेशली ये जो अभी का स्विंग लो है ये भी काफ़ी एक्सटेंडेड रहा है और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड में इसमें शिफ्ट हुए, लेकिन बहुत छोटे थे साइज़ में, और जिसकी वजह से ये नेगेटिव ट्रेंड में अलबत्ता एंटर नहीं हुआ और अभी इसकी वापसी की उम्मीद बन रही है, बिकॉज हिस्टोग्राम छोटे हो चुके हैं, स्टैटिक हो चुके हैं, छोटे हैं और ये अभी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ से वापसी अप स्विंग में हो सकती है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए और इसमें इस लेवल पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। ये एक किस्म की अभी डिप में है, लो में है और पॉजिटिव स्विंग में है, तो ये एक अच्छा इसका सेफ लेवल है फ्रेश एंट्री के लिए फॉर दी शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 92 एंड देन 101। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है अलाइड बैंक लिमिटेड। और अलाइड बैंक का ये 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने हैं। इसकी जो आज की कैंडल है वो एक डोजी टाइप कैंडल है और वो, या इसको स्पिनिंग टॉप कैंडल भी कह सकते हैं, बिकॉज इसकी बॉडी बहुत छोटी है और अगर बिल्कुल बॉडी ना हो तो ये डोजी कहलाएगी और अगर बॉडी हो तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, जिसकी नीचे से भी प्राइस रिजेक्शन है और ऊपर से भी प्राइस रिजेक्शन है। तो बेसिकली ये एक इनडिसाइसिवनेस शो करती है बुल्स और बेयर्स के दरमियान, लेकिन चूंकि ये इसने 20 डीएमए से अपनी सपोर्ट ली है तो यहाँ पर बुल्स का कंट्रोल ज़्यादा नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली, और ये अब इसकी कल की कैंडल कंफर्मेशन कर सकती है कि ये अप स्विंग में वापस आ चुका है और ये कल की कैंडल इसकी इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि 88 के ऊपर है इसको ब्रेक कर सकती है, कैपेसिटी बन रही है और उसके बाद बहुत लाइकली है कि ये जो इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 96 का लेवल बनता है, बिकॉज बीच में ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको इसने ऑलरेडी यहाँ पे 2 दफ़ा 3 दफ़ा टेस्ट किया है और अब जब ये दोबारा कंसोलिडेट करने के बाद इस स्विंग लो से निकलने के बाद वापस अप स्विंग में आएगा तो बहुत लाइकली है कि ये इन दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स को अपने सक्सेसफुली ब्रेक कर लेगा और इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हो सकती है और ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को टच कर सकता है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, फ्रेश एंट्री इसमें इस लेवल पे बनाई जा सकती है और फॉर दी दीज 2 टारगेट्स 92 एंड 96। इसमें वॉल्यूम्स अलबत्ता इतने अच्छे नहीं हैं, ये देखें लास्ट 2-3 सेशंस के जो हैं वॉल्यूम बिल्कुल कम है और एक्टिविटी कम नज़र आ रही है। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें ये सारी इसका कंसोलिडेशन स्टेट रही है इस एरिया में, ये इसका एक्सटेंडेड
लो स्विंग रहा है जिसमें ये 60 पर है ऑलमोस्ट, और यहाँ से अब इसके पास ये मार्जिन अवेलेबल है फॉर मेंटेनिंग एनी अपसाइड मोमेंटम। अगर इसके मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें इसका, ये एक्सटेंडेड लो स्विंग, पहले एक लो स्विंग है ये अप स्विंग में आया और दोबारा ये ब्लू लाइन रेड लाइन को टच कर रही है, और इसके बाद हिस्टोग्राम चूंकि अभी भी पॉजिटिव साइड पर हैं तो यहाँ से इस और बहुत छोटे हो चुके हैं अलबत्ता, तो यहाँ से ये दोनों साइड पे जाने की इसमें ऑप्शन है, लेकिन जो कैंडल के साथ अगर इसको मिलाकर इंटीग्रेट करके रीड करें तो इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये टर्न बैक यहाँ से ब्लू लाइन कर सकती है और रेड लाइन के ऊपर दोबारा आ सकती है। तो ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है फॉर द फ्रेश एंट्री। स्टेज पे फ्रेश एंट्री इसमें बनाई जा सकती है बिकॉज नीचे से प्राइस रिजेक्शन है और अप साइड पे ये निकलने के लिए तैयार है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है बैंक अल्फा, और बैंक अल्फा का अगर देखें तो इसमें ये इसका डाउन जो स्विंग स्टार्ट हुआ था वो एक्सटेंड हो चुका है अपने लो ट्रेंड में, और ये राइट नो लो ट्रेंड में है, और कैंडल ने जो ब्रीच किया है अपने बुलिंजर बैंड को और उसके बाहरी क्लोजिंग दी है। ये बहुत इंतहाई बेरिश कैंडल है और ये बता रही है कि ये मज़ीद लो स्विंग में रह सकता है, और ये आने वाले दिनों में ये इस एरिया में इसकी कैंडल्स बन सकती हैं। इस एरिया में कैंडल्स बनती हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहाँ पर चूंकि ये काफ़ी डिस्काउंटेड लो प्राइस पे आ चुका हुआ है तो इसमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जिस लेवल से ये टर्न बैक करता है तो ये एक अच्छा, जब टर्न बैक करके वापस अप स्विंग में आएगा तो एक ये अच्छा यहाँ पे ट्रेड हमें दे सकता है। तो सेफ तो ये होता है कि जब 20 DMA लाइन से कैंडल ऊपर बने तो उस वक्त बनाए, लेकिन चूंकि अभी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है और बैंकिंग सेक्टर में भी मूव बनती हुई नज़र आ रही है तो ये इन दो अपने सपोर्ट लेवल से किसी वक्त भी रिकवरी शो कर सकता है, और एक ऑप्टिमाइज्ड ट्रेड के लिए बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी के हिसाब से लोअर बॉटम पे बाइंग की जा सकती है फॉर दी टारगेट प्राइस या प्रॉफिट बुकिंग एट द टॉप ऑफ द बोलिंजर बैंड। तो ये बॉटम टॉप स्ट्रेटजी है जिसमें बॉटम पे आप एंट्री बनाते हैं और टॉप पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बिकॉज ये बॉटम इसमें आइडेंटिफाई नहीं होता, बॉटम एक्सटेंड भी हो सकता है, इसीलिए इसमें यहाँ पे स्टेजेस में ये स्टेप में एंट्री रिकमेंडेड होती है, और आप स्टेप्स में एंट्री करके एक्यूमुलेशन करके उसको स्क्रिप्ट्स को डेली बेसिस पे मॉनिटर करके आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। इसके वॉल्यूम्स देखें, आज वॉल्यूम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आए और वो ज़्यादा सेलिंग साइड पे थे, और जब ये इसने प्राइस गिरनी शुरू की अपने 20 DMA लाइन को ब्रीच करके नीचे निकला तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर आया। और इसी तरह अगर RSI की बात करें तो RSI देखें ये यहाँ से लेकर ये इस एरिया में इसकी साइडवेज अपसाइड मूवमेंट है, और उसके बाद ये अपने लो स्विंग से एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। राइट नाउ ये 38 पे है और 30 के मार्जिन की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ये अटेम्प्ट कर सकता है वापसी की, और ये फिर इसके पास बहुत ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा फॉर दी ऑपरेशन और ये एक अच्छी बुलिश रैली बना सकेगा। अलबत्ता राइट नाउ मैकडी भी डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन दे रहा है, और ये हिस्टोग्राम काफ़ी बड़े हैं और मज़ीद बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस गेन हो रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें नज़र आ रही है। तो इसमें एंट्री जैसे हमने कहा कि बॉटम ऑफ दी बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी के हिसाब से इसमें बनाई जा सकती है स्टेप्स में, लेकिन इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये जो इसकी बेरिशनेस है वो अगर कायम रहती है तो इसमें बिल्कुल स्टेप्स में एंट्री बनाई जा सकती है और देखा जा सकता है कि किस लेवल से ये टर्न करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारी सेकेंड वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने 20+ स्क्रिप्ट्स के ट्रेंड, उनके सपोर्ट लेवल्स और उनके रेजिस्टेंस लेवल्स और इंटेंडेड टारगेट्स डिस्कस किए हैं।